नमस्कार, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं देवदर्पण न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 2025 का बजट पेश कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि यह बजट आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पेश किया गया है, जिसमें बिहार को काफ़ी कुछ मिला है। औरंगाबाद के पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह ने प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस वर्ष का बजट में औरंगाबाद और बिहार के लिए काफ़ी कुछ मिला है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। हम लोगों के सर्वमान्य नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कल भारत की संसद में माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने एक बहुत ही अच्छा बजट पेश किया। उसी परिप्रेक्ष्य में आज की प्रेस वार्ता में आप सभी प्रेस के बंधुओं का स्वागत है। बजट आया इस पर, ये बजट देश के हर वर्ग और हर हिस्से के लिए एक बहुत ही विकासोन्मुख, जन कल्याणकारी और देश को दुनिया में एक उभरते हुए आर्थिक शक्ति के रूप में प्रदर्शित करने वाला, ले जाने वाला बजट है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूसरे कार्यकाल तक भारत दुनिया की 5वीं आर्थिक शक्ति बन चुकी है और कल जो बजट आया है उससे ऐसा लगता है कि 5 साल के अंदर भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाएगा। इस बजट में किसानों के लिए एक बहुत बड़ा सौगात है, एक बहुत बड़ा तोहफा है। किसान क्रेडिट कार्ड के लिमिट की बढ़ोतरी के मामले में ये जो योजना है किसान क्रेडिट कार्ड, यह शुरू भी हुई थी माननीय अटल जी के प्रधानमंत्री रहते रहते। तब 50,000 रुपये KCC के माध्यम से किसानों को मिलता था, जिसकी सीमा बढ़ाकर 3 लाख तक मोदी सरकार ने ही किया था। और आज मुझे आप लोगों को ये बताते हुए खुशी हो रही है और आप लोगों के माध्यम से देश के किसानों को जानकर ये प्रसन्नता होगी कि अब ये सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि देश का मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास, उसको ध्यान में रखते हुए आय पर कर की जो सीमा पहले थी उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ाते हुए, उस लिमिट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाते हुए भारत सरकार ने ये घोषणा की बजट के माध्यम से कि 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर अब किसी प्रकार का आयकर नहीं लगेगा, इनकम टैक्स नहीं लगेगा। ये बहुत बड़ी बात है। ये एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घोषणा है। देश का मध्यम वर्ग हमेशा ये चाहता है कि बजट में उनके लिए भी कुछ हो, और हमेशा ये रहता था कि बाकी वर्गों का तो ध्यान रहता है, लेकिन मध्यम वर्ग के तरफ बजट का ध्यान या सरकार का ध्यान कम रहता है। लेकिन इस बार ये जो घोषणा हुई है कि 12 लाख की आमदनी तक
कोई टैक्स किसी भी प्रकार का कर नहीं लगेगा, ये ऐतिहासिक नहीं है। इसके अतिरिक्त देश में बहुत सारी चीज़ें, हर बजट में कुछ ऐसी चीज़ों, जैसे उदाहरण के रूप में सिगरेट लूँ या लिकर की बात करूँ, बाकी हर चीज़ करीब करीब उसको उतना राहत नहीं मिलता था। लेकिन इस बार के बजट में घर चलाने की जिम्मेवारी खासकर गृहिणियों की होती है, महिलाओं की होती है। उनका विशेष ध्यान रखा गया है कि होम अप्लायंस पर, यानी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं घरेलू उपयोग की, इसे भी सस्ता किया गया टैक्स कम करके। और इस तरह से आप देखेंगे बजट में बहुत सारी चीज़ें जो देश के हर वर्ग को, किसान को, महिला को, नौजवानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, उनको लाभ दिलाने के लिए व्यवस्था की गई है। अब मैं अपने प्रदेश बिहार के संदर्भ में भी आप लोगों को बताना चाहूँगा, जिससे आप लोगों को जानकारी है कि 7 बड़ी बड़ी घोषणाएं इस बजट में इस प्रदेश के विकास के लिए किया गया है, जिसमें 3 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के साथ साथ पटना और बिहटा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की भी बात है। IIT बिहटा पटना में हॉस्टल की सुविधा बढ़ाने की बात है। उत्तर बिहार मिथिलांचल की बात करें तो कोसी नहर को दुरुस्त करने के लिए एक बड़ी राशि बजट के अंदर प्रावधान किया गया है। बिहार में मखाना होता है और संभवतः मखाना का करीब पूरा उत्पादन, लगभग पूरा उत्पादन बिहार में ही होता है। तो मखाना उगाने वाले जो किसान हैं, उनकी आमदनी को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने बजट में मखाना विकास अनुसंधान संस्थान खोलने का भी निर्णय लिया है। तो इस तरह से अनेक सारी चीज़ें बिहार के लिए ही हैं इस बजट में। तो इस अच्छे बजट के लिए, संतुलित बजट के लिए, हर वर्ग के चिंता वाले बजट के लिए मैं भारत सरकार का, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय वित्त मंत्री जी का जनता की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और पूरे बिहार के लिए, उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार के लिए इस बजट में कई नई घोषणाएं हैं और कई माध्यमों से आप लोगों को जानकारी मिल भी गई होगी। तो ये बजट देश को तेज गति से विकास की ओर अग्रसर करने वाला बजट है। ये बजट गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और हर वर्ग के लिए बहुत ही कल्याणकारी अच्छा बजट है।